Hello dear student, myself Mohammad Idnan Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life and part number 6. And आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप देख सकते हो ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन। आपको जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो सेल होते हैं, ठीक है, सेल के जो सबसे बाहर होता है सेल एनवेलप होता है यानी कोशिका आवरण। और कोशिका आवरण मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको सेल वॉल बताया था, कोशिका भित्ति, दूसरा आपको ग्लाइकोकैलिक्स और तीसरा जो होता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन, जिसमें से आप लोगों ने अच्छे से सेल वॉल के बारे में समझ लिया था, स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लिया था कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। आज हम लोग समझेंगे ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, उसके बाद से हम लोग समझेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स आखिर में होता क्या है। आपको पता होना चाहिए जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स ये बैक्टीरिया जो होते हैं यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके सबसे बाहर का एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, ये यानी कि प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसको दो मुख्य रूप से और नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम है? तो स्लाइम लेयर और दूसरा होता है इसका कैप्सूल, ठीक है, यानी दो नाम से इसको और जाना जाता है। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। ग्लाइकोकैलिक्स it is a outermost part protecting layer of prokaryotic organism। प्रोकैरियोटिक में आप स्पेशली देख सकते हो बैक्टीरिया मीन्स, अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर ग्लाइकोकैलिक्स का बात करूं तो ये आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर का एक तरह से मान लीजिए ये बैक्टीरिया का पूरी तरह से एक बॉडी का सेल है पूरा तरीके से। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो पूरा बॉडी सेल एनवेलप होता है इसमें तीनों पार्ट पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे जो सबसे बाहर जो ब्लैक कलर से मैंने आपको दिखाया है इसको कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का सबसे बाहर का आवरण जो होता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। समझ में आ गया? और ग्लाइकोकैलिक्स को दो नामों से और जाना जाता है। कौन कौन सा नाम है तो आप यहां पे समझ लीजिए। पहला जो होता है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर जब इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है, पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है, अगर पॉलीसैकेराइड का बना है तब हम उसको कहेंगे स्लाइम लेयर। कब? देखिए जब ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड से बना होता है उसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और जब ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड से बना होता है उसे कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, मतलब कहने का यह है ग्लाइकोकैलिक्स को दो नामों से और जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। दोनों नाम कौन कौन सा है? तो पहला मैंने बताया स्लाइम लेयर, यानी कि जब ये पॉलीसैकेराइड से बना रहेगा उसको कहेंगे स्लाइम लेयर, और जब ये पॉलीपेप्टाइड से बना रहेगा इसको कहेंगे कैप्सूल। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं सेल मेम्ब्रेन कॉमन होता है, बैक्टीरिया में भी कॉमन होता है, ठीक है, और ह्यूमन के अंदर भी कॉमन होता है, ह्यूमन सेल्स के अंदर भी, और उसके साथ ही साथ जो प्लांट होते हैं यानी पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर भी ये कॉमन होता है। मतलब कि तीनों में ये पाया जाता है। जैसे कि बात किया जाए सेल मेम्ब्रेन का तो ध्यान से समझिएगा। अगर पौधा है, प्लांट है, तो इसके अंदर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन जो होता है पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर किसी तरह का कोई भी ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं ये आपका प्लांट का सेल है, और इस सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल वॉल है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाद से इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जरूर होगा। लेकिन इसके बाहर जैसे जैसे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स था, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, सिंपल है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, यानी ये दो लेयर से बना होता है जो कि नाम होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। मान लीजिए ये तो प्लांट में हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्लांट का जो सेल होता है ये पूरी तरह से किससे पूरी तरह से घिरा रहता है? तो सेल मेम्ब्रेन से और सेल वॉल से, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स इसके अंदर नहीं होता है। अब अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के अंदर
ना तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ना ही इनके अंदर सेल वॉल होता है। केवल पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। मींस हमारे कोशिकाओं के अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, जंतु कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन केवल होता है। इसको कोशिका कला भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अब देखिए, इन बैक्टीरिया ऑल पार्ट्स लाइक सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल आर फाउंड। यानी कि जितने भी पार्ट आप देख रहे थे, मतलब कि यहां पर देख सकते हैं बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये सब के सब पूरी तरीके से पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे ऑल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो या बैक्टीरिया का हो, ठीक है, जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं वह प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया। अब आइए एक बार हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो तीनों लेयर पाए जा रहे हैं, यानी जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको सेल एनवेलप कहते हैं, वो सेल एनवेलप के तीनों लेयर आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बाहर का आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि बैक्टीरिया का सबसे बाहर का आवरण होता है। उसके जस्ट अंदर आप आएंगे तो ये सेल वॉल होता है, जैसा कि प्लांट में होता है वैसे ही सेल वॉल इसके अंदर भी होता है। यही वजह है कि बैक्टीरिया को रखा जाता है कहां पे, प्लांट किंगडम में, पेड़ पौधों के जगत में रखा जाता है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। और सबसे अंदर की ओर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया। यानी कि बैक्टीरिया में ये तीनों लेयर पाया जाता है। अगर बात करें हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स का, तो ग्लाइकोकैलिक्स देखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो भी किसका, प्रोकैरियोटिक, यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके बाहर का जो आवरण होता है सबसे लास्ट वाला, उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसको दो नामों से जाना जाता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है तो उसको कहेंगे स्लाइम लेयर, और अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये पॉलीसैकेराइड के साथ साथ आप देखेंगे पॉलीपेप्टाइड से भी बना होता है, उसे कहेंगे कैप्सूल, ठीक है। और याद रखिएगा उसके जस्ट नीचे से आता है सेल वॉल। सेल वॉल को मैंने कल आपको समझाया था कि सेल वॉल क्या होता है, पार्ट नंबर 5 वाले वीडियो में आप जरूर जाके देख लीजिएगा कि सेल वॉल क्या होता है। उसके बाद से आता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन अभी मैंने आपको पूरी तरह से बताया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये कवर्ड होता है पूरी तरह से, यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर इसके अंदर देखेंगे प्लांट के अंदर तो केवल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यहां भी है। एनिमल के अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी तीनों में क्या होता है, कॉमन होता है, इसको याद रखिएगा। यहां पर देख सकते हैं इन प्लांट द सेल आर कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, दे डू नॉट हैव ग्लाइकोकैलिक्स। मतलब कि अगर बात किया जाए एनिमल और प्लांट सेल के अंदर तो ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जाता है, केवल बैक्टीरिया में होता है ग्लाइकोकैलिक्स, याद रखिएगा। और अगर इंसानों का बात करें, एनिमल्स का बात किया जाए तो एनिमल्स के अंदर केवल प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया देखेंगे तो उसमें तीनों लेयर है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं तीनों लेयर दिख रहा है, इसमें 2 लेयर है, इसमें एक ही लेयर है। तो इस प्रकार से देखेंगे अगर आप, तो आपका ये जो टॉपिक है, 2 टॉपिक था, एक ग्लाइकोकैलिक्स, एक सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग और डीप समझेंगे कि कितना इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है और कैसे कैसे ये बना होता है। इसमें बहुत सारे मॉडल आए थे, सैंडविच मॉडल आया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था। इन सभी मॉडल को हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।